हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के केस तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस जानलेवा बीमारी से जुड़ी तरह तरह की खबरें, तस्वीरें और वीडियो छाए रहते हैं। इनमें से कुछ जहां बीमारी के इलाज या बचाव से जुड़ी जानकारी देते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस भयानक महामारी से जुड़ी गलत जानकारी फैलाते हैं। ऐसे कई पोस्ट आए दिन सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहते हैं, जिन्हें लोग बिना जाने समझे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। ऐसे ही एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे घरेलू उपायों से खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि कपूर और अजवाइन की पोटली को सूंघने से ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? वायरल हो रहे इस तरह के कई पोस्ट में बताया जा रहा है कि कपूर, लौंग और अजवाइन का मिश्रण बनाकर इसमें कुछ बूंदें नीलगिरी के तेल की मिलाकर पोटली बना लें और दिन भर बीच बीच में सूंघते रहें। यह ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में मदद करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की पोटली लद्दाख में पर्यटकों को दी जाती है जब ऑक्सीजन लेवल कम हो। जानकारी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल किए गए किसी भी पदार्थ का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कुछ पुराने रिसर्च में पाया गया है कि कपूर और नीलगिरी का नोजल कंजेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे भी कोरोना संक्रमण में फेफड़ों और श्वसन तंत्र को नुकसान की वजह से खून में ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। इसका नोजल कंजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसी रिसर्च या स्टडी नहीं है जो ये साबित कर सके कि लौंग और अजवाइन से ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऐसे में इन मुश्किल हालातों में ये ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी मैसेज पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाए, न ही बिना इनकी जांच परख किए इन्हें फॉरवर्ड किया जाए। घर पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के कुछ तरीके यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जिसे शायद अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपकी तबीयत में कुछ ना कुछ सुधार होगा और यकीनन फ़ायदा भी ज़रूर पहुँचेगा। तो सबसे पहला तरीका है बॉडी पोजीशनिंग या प्रोन पोजीशनिंग। ये शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में अचानक आई कमी से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। कई अस्पतालों ने रोगियों को एक प्रोन पोजीशनिंग में रखना शुरू कर दिया है। करना कैसे है वो मैं आपको भी बताऊंगी। प्रोन पोजीशनिंग का मतलब है कि मरीजों को पेट के बल लेटने को कहा जाए, ताकि खून फेफड़ों के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाए और जल्द से जल्द दूसरे अंगों में भी पहुंच सके। इससे मरीज को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है और इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिला है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का दूसरा तरीका है कॉर्नर पेक स्ट्रेच या चेस्ट वॉल स्ट्रेचिंग। यह व्यायाम फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है, ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करता है और आपके दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भेजता है। इस स्ट्रेचिंग को करने के लिए गेट पर खड़े होने की स्थिति में शुरुआत करें। कोहनी को मोड़कर अपनी तरफ से 90 डिग्री के एंगल पर गेट के किनारों पर अपने दोनों हाथों को रखें। तब तक आगे बढ़ें जब तक आपके कंधे के सामने खिंचाव महसूस न हो। 120 डिग्री के एंगल पर अपनी बाहों के साथ इस खिंचाव को फिर से करें। 30 से 60 सेकंड के लिए इसी तरह दिन में कई बार करें। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे ऑक्सीजन लेवल में बहुत जल्द सुधार होता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का तीसरा तरीका है 90/90 ब्रीदिंग एक्सरसाइज या हिप लिफ्ट। यदि आप किसी भी तरह की सांस समस्या का सामना कर रहे हैं तो सांस लेने में सुधार करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। यह तकनीक मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है। करना कैसे है इसे? इसके लिए आप अपना एक हाथ पेट के ऊपर और दूसरा अपनी छाती पर रखें। फर्श पर लेट जाएं और अपने पैरों को कुर्सी पर रखें। गहरी सांस लें और अपने पेट को हवा से भर दें। फिर इस पॉइंट पर सांस छोड़ें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। तो इस एक्सरसाइज को भी करके आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। चौथा और आखिरी तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसे चौपाया ब्रीदिंग या चौपाया डायगोनल कहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने घुटने और हाथों को ज़मीन पर टिकाकर शरीर को ऊपर उठाए रखें। जैसे बच्चों के लिए आप घोड़ा बनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से उसी पोजीशन में आपको ज़मीन पर दोनों हाथ टिका करके अपने शरीर को उठा लेना है। पूरी तरह से सांस लें और उस स्थिति में 3 सेकंड के लिए रुकें और सामान्य स्थिति में लौटते समय फिर से सांस लें। ऐसा 10 बार दोहराएं। तो ब्रीदिंग का ये तरीका भी बहुत ही कारगर है और इससे बहुत से मरीजों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है।
तो ये जितनी भी मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है, इसे आप डेली रूटीन में शामिल कर लें और थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसे आप रोज़ करें। इसको करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन सब के अलावा खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और मिनरल से भरपूर जूस लें, जो आपके शरीर को ऑक्सीजन देते हैं और सांस लेने में सहायता करते हैं। आयरन से भरपूर जैसे मीट, पोल्ट्री, मछली और फलियां खाएं, जो खून में ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इन तरीक़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में।